नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बीजेपी विधायक नितेश राणे एक ऐसा नाम जो बयान देता है और विवाद अपने आप पैदा हो जाता है। मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषा, उत्तेजनक टिप्पणियां और मर्यादाओं को तोड़ते बोल। नितेश राणे का नाम इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुका है। हर बार बयान पर बवाल होता है, हर बार आलोचना होती है, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या ये जुबान की फिसलन है या फिर सियासत का सोचा समझा हथियार। बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर नितेश राणे के बोलों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मुंबई में बीएमसी चुनाव की सरगर्मियां तेज है, सियासी मंच गरमा रही हैं, लेकिन चुनावी भाषण अब विकास से ज्यादा जहर उगलने का मंच बनते जा रही हैं। लव जिहाद के मुद्दे पर शुरू हुआ एक बयान अब गाली गलौच, धमकी और निजी हमलों तक पहुंच चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर बीजेपी विधायक नितेश राणे का पलटवार सियासत की सारी मर्यादाएं लांघता दिखा। सवाल यह है कि क्या चुनावी फायदा उठाने के लिए भाषा की हर सीमा तोड़ दी जाएगी। महाराष्ट्र में महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई है और इसी चुनावी माहौल के बीच एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई के अमरावती में आयोजित एक जनसभा के दौरान लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार लव जिहाद का दावा करती है तो उससे जुड़ा पूरा डेटा संसद में पेश किया जाना चाहिए। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ प्रतिक्रिया दी। 6 जनवरी को दिए गए बयान में नितेश राणे ने कहा कि अगर ओवैसी को लव जिहाद देखना है तो हम उसे कई घरों में ले जाकर दिखाएंगे कि उसके ही धर्म के लोग क्या कर रहे हैं। नितेश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी भरे लहजे में बयान दिया, जिसने सियासी हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया। नितेश राणे ने आगे कहा कि ओवैसी टाइम और समय बताएं, हम ओवैसी के पजामे का नारा खींचकर ले जाएंगे और लव जिहाद दिखाएंगे। आपको बता दें कि नितेश राणे का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी वो मुस्लिम समाज के खिलाफ कई बार भड़काऊ बयान दे चुकी हैं, जिसको लेकर उन पर आलोचना भी होती रही है। तो दूसरी ओर एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता वारिस पठान का एक बयान भी चर्चा के केंद्र में आ गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर तीखा तंज कसा। ये बयान ऐसे समय में आया जब पहले से ही असदुद्दीन ओवैसी और नितेश राणे के बीच जुबानी जंग चल रही है। मुंबई में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए वारिस पठान ने नितेश राणे की टिप्पणी का जवाब देते हुए उनकी लंबाई को लेकर व्यंग किया। उन्होंने कहा कि नितेश राणे की हाइट ओवैसी के नारे के बराबर है। इतना ही नहीं, वारिस पठान ने आगे कहा कि अगर नितेश राणे ओवैसी के करीब आ गए तो ओवैसी उन्हें अपनी शेरवानी की जेब में रख लेंगे। कितनी शर्मनाक बात है कि एक इस तरह का ये मंत्री, मैं तो उसको सड़क छाप मंत्री कहूँगा, ये बीजेपी का नफरती चिंटू इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। एक 5 टर्म के सांसद के साथ, जो सांसद रतन रह चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व में भेजा था, दुश्मन मुल्क की पूरी पोल खोल के जो आया, इनके सर्वा इनकी तारीफ कर रहे हैं, उस शख्स के बारे में आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो कि उसकी नाड़ी खींच के लेके जाएंगे। अरे उसकी नाड़ी की साइज तुम्हारी हाइट के बराबर है, तुम्हारी हाइट उनकी नाड़ी की साइज के बराबर है बेटा। हाँ, नज़दीक भी नहीं जाना, नहीं तो तुमको उठाएंगे, अपनी शेरवानी की जेब में डालेंगे और हैदराबाद लेके चले जाएंगे। वो ये क्या मुगलाई है? मुगलाई के ज़माने से वो आज भी वो मुगलाई उनको अच्छी लगती हुई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। बाकी तो छोड़िए, नितेश राणे के आजू बाजू भी इधर आके जाने की हिम्मत करके देखिए उनकी हालत क्या होती है। कौन किसको नाड़े का पाँव दबा के भागता है। सिर्फ वो कोशिश तो करे, उनको खुद को वारिस पठान को ही पाँव लगा के हैदराबाद नहीं और कहीं जगह भागना पड़ेगा। ये मेरी बात है। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं की बयानबाजी और तेज हो जाती है। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो वहीं एआईएम खुद मुस्लिम समुदाय की आवाज के तौर पर खुद को पेश कर रही है और ऐसे में व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यंग चुनावी रणनीति का ही। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह की टिप्पणियां
लोकतांत्रिक बहस को मजबूती देंगी या फिर चुनावी राजनीति को और भी ज्यादा कट्टू बना देंगी। बीएमसी चुनाव से पहले ये चुनावी जंग किस मोड़ पर पहुंचेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की सियासत जिस मोड़ पर खड़ी है वो सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि राजनीतिक भाषा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की भी परीक्षा बन चुका है। सवाल ये भी नहीं रह गया कि कौन किससे बड़ा नेता है, बल्कि ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए बयान की हर सीमा तोड़ देना अब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल पूछने से शुरू हुई ये बहस आज गाली गलौज, धमकियों और व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गई है। एक तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सरकार से आंकड़े मांगते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक नीतीश राणे जवाब में ऐसी भाषा चुनते हैं जो न सिर्फ सियासी गरिमा को चोट पहुंचाती है बल्कि समाज के बीच खाई को भी गहरा देती है। और फिर जवाब में AIMIM के नेताओं के तंज जो बहस को मुद्दों से भटकाकर व्यक्ति केंद्रित बना देते हैं। नीतीश राणे का नाम पहली बार विवादों में नहीं है। इससे पहले भी उनके बयान कई बार समाज को बांटने वाले रहे हैं और हर बार यही सवाल उठता रहा है, क्या ये बयान भावनाओं में बहर कर दिए जाते हैं या फिर वोट बैंक की राजनीति का एक सोचा समझा हिस्सा होता है। AIMIM भी अपने आक्रामक जवाबों के जरिए खुद को दबाव में नहीं बल्कि टकराव की राजनीति में आगे बढ़ती नजर आती है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या मतदाता ऐसे बयानों को नजरअंदाज करेगा या फिर यही भाषा चुनावी जीत की सीढ़ी बनेगी? क्या मुंबई का चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा या फिर जुबानी जंग ही वोट तय करेंगी? क्या लोकतंत्र से बोलने की आजादी है या फिर जिम्मेदारी के साथ बोलने की जरूरत भी? जवाब आने वाले दिनों में वोट की ताकत तय करेगी। यह खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।